गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टू स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलैटरल एंड आइसोस्केल्स। अब ये इक्विलैटरल और आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स क्या होते हैं जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो पहले ये समझ लो बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलैटरल जैसा इसका नाम है बेटा इक्वल, इक्विलैटरल में इक्वल वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ लो कि ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों, है ना। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, अगर उनकी 3 साइड्स तीन के तीनों इक्वल हैं तो उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सेकंड टाइप जिसका नाम है आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स में मतलब बेटा ये होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाएगा। अब मैं वन बाय वन एक एक की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इक्विलैटरल एंड आइसोस्केल्स। ओके, तो मैंने डेफिनेशन लिखी बेटा, एनी ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे बना दूं बेटा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मान लो इसकी ए बी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है तो बी सी भी इसकी 5 सेंटीमीटर की होगी और सी ए भी इसका 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इस ट्राइंगल में देखो तीन के तीनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस वजह से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइसोस्केल्स। तो आइसोस्केल्स की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ एनी ट्राइंगल इज हैविंग 2 साइड्स इक्वल देन इट इज नोन एज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। बेटा किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोला जाएगा। तो एक फिगर में बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी अगर मान लो 3 सेंटीमीटर का है, बी सी भी 3 सेंटीमीटर का है और सी ए मान लो 4 सेंटीमीटर का है। तो इसमें देखो ए बी बी सी इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इसमें केवल 2 ही साइड्स इक्वल हैं तो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोला जाएगा। तो बेटा ये 2 टाइप के हमारे ट्राइंगल्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या आते हैं, जनरली आपसे एंगल ही पूछा जाएगा, इंटीरियर एंगल। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया गया है, पहला एंगल इसमें 40 डिग्री का लिखा हुआ है और दूसरा एक्स। सो बेसिकली आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है। और ये भी देखो ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, इक्वल है। ठीक। अब जरा आप देखो ध्यान से बेटा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सेम साइड्स के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। मतलब अगर ये ए बी सी है, ए बी और ए सी ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। तो इनके सामने के एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, एक्स है और ए बी के सामने वाला एंगल क्या है, 40 डिग्री है। तो एक्स और 40 डिग्री आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। पहले मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। यहाँ देख रहा है ना, ए बी और ये ए सी, ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब फिर क्या होगा, अब ये हम लोग ये कह सकते हैं कि बेटा अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी के सामने है एंगल 40 डिग्री तो यहाँ पे लिख दूंगा 40 डिग्री और ए सी के सामने का एंगल है एक्स तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 40 डिग्री। और इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, अगर कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं
तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब आते हैं बी क्वेश्चन नंबर पे। अब अगेन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे डबल सिंबल बना हो, मतलब ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको ए बी बोल रहा हूँ तो ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं। आप पूछोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे डबल साइन बना हुआ है, यहाँ पर भी डबल साइन बना हुआ है। तो डबल का मतलब ये होता है बेटा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। डबल का ही नहीं, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे एक लाइन बनाता, यहाँ पर भी एक लाइन बनाता, तो भी इसका मतलब यही होता कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं। ये एक साइन है जिससे आप समझ सको कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो ए बी के सामने वाला एंगल है 45 डिग्री और बी सी के सामने वाला एंगल है ये एंगल ए। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये फिगर में दिया हुआ है। और ए बी के सामने वाला एंगल है 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी के सामने वाला एंगल है ये ए, दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए। एंगल ए तो हमें पता चल चुका है कितना है, 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब हमें दो एंगल्स का पता है, तीसरा एंगल निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 45 + 45 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x क्या है, 180 - 90, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सी में देखो, इसमें भी एक ट्रायंगल बनाया गया है, दो साइडों को आपस में इक्वल दिखाया गया है। पहले इनके नेम रख लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कौन कौन आपस में इक्वल है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। अच्छा, ए बी के सामने वाला एंगल है एक्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स, और ए सी के सामने वाला एंगल है 50 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50 डिग्री। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो आ चुकी है कितना, 50 डिग्री। ठीक है, इसके लिए वही रीजन आएगा बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, डी पार्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर भी देखो एक ट्रायंगल बनाया गया है, इसका नेम रख ले ए बी सी। ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अभी क्या है, ए बी के सामने वाला एंगल है ये वाला, और ए सी के सामने वाला एंगल है एक्स। तो ए सी कितना है, ए सी के सामने वाला एंगल एक्स, और ए बी के सामने वाला एंगल है ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर एंगल सी मान रहा हूँ तो ये एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल सी कितना आ गया, x डिग्री। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है x की वैल्यू। तो बहुत ही आसान है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। और लेकिन यहाँ बन कितना रहा है, यहाँ 120 और यहाँ x, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो 120 + x इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 - 120, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट। यहाँ पर भी देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो ये मैं a, ये b और ये c रख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। बी सी के सामने वाला एंगल है x, और ए बी के सामने वाला एंगल है ये वाला, और ये वाला भी हमें पता नहीं है। पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि 30 डिग्री के सामने है ये, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बी सी के सामने वाला एंगल है x,
और ए बी के सामने वाला एंगल है 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप जो चाहो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस यही एक चीज़ याद रखनी है कि अपोजिट साइड्स के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, बस।